परमेश्वर के वचन से प्रभु के मन की विचार और योजना को हम समझने की कोशिश करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपका तो सौंपते हैं। इस समय हमें वचन के ऊपर मनन करने में हमारे बुद्धि ज्ञान समझ काम नहीं करेगी। शब्द ज्ञान भाषा समझ पवित्र आत्मा को दे, क्योंकि हम पवित्र आत्मा जो बहुत ही एक गंभीर व्यक्तित्व है आपके ट्रिनिटी का, एलोहीम परमेश्वर, हम आदर देते हुए इस आत्मा प्रभु जी सहायता चाहते हैं। वचन को खोलिए प्रभु, वचन के प्रभु जी कड़ियों को हम समझ सकें, और हम प्रभु जी आने वाले समय में जब हम आपके पवित्र आत्मा के प्रभु जी बारे में हम हमारी समझ और सही होगी तो हम अपने जीवन में प्रभु किस प्रकार से चलना है ये समझ पाएंगे। तो हम अपने आप को सौंपते हैं। हमारी अपनी सारी निर्बलता दया करके छुपाइए, अपने आप में बिल्कुल योग्य नहीं, आप हमारी योग्यता। तो हमारे यीशु मसीह के नाम से दया करके पिता इस बेनती को सुनिए, आमीन। पिछले पहले तारीख अक्टूबर हमने कुछ परमेश्वर के वचन से एलोहीम परमेश्वर के बारे में देखा। एलोहीम तो मेरे साथ पहले तो आप निकाल लें उत्पत्ति पहला अध्याय, हालांकि बहुत बार निकाला है और आज हम फिर निकालें पहला अध्याय पहला और दूसरा पद। उत्पत्ति पहला अध्याय पहला दूसरा पद। वहां हम यूं पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और तुलनात्मक हिसाब से यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय के पहले पद के पर जाए, पढ़ते हैं वहां, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 7वें अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 37 पद से, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ, पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा तो मेरे पास आकर पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। अच्छा है ना, जितना पवित्र आत्मा की सहायता से हम पवित्र आत्मा ही को समझेंगे, हमको अपने जीवन की यात्रा में चलने में बड़ा उत्साह, उमंग और एक आशीष की बात होगी। हमारे को परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमें अपने वचन के समझने की समझ देता है। तो यहाँ पर जो मैं विचार ये ला रहा हूं कि हमारे को आत्मिक समझ मिले पवित्र आत्मा के विषय में, अच्छा रहेगा। तो इस वचन के पूरा जो आज शेयरिंग है, एक एक्सट्रैक्ट, निचोड़, जैसे कि अर्घ, सार बात वो यही है कि हम पवित्र आत्मा के विषय में एक अच्छी सही समझ हमारे अंदर हमको पाए। तो यहां पर हमने अभी देखा, पिछले पहली 10 अक्टूबर को हमने देखा था एलोहीम, बहुत ही यूनिक ये एकता है ट्रिनिटी परमेश्वर की, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। तो ये तीनों के अधिकार, सामर्थ, पावर, महिमा कम अधिक किसी के नहीं है। और किस प्रकार से ये तीनों एक है, और तीनों के लिए कहा गया है एलोहीम परमेश्वर। ये उत्पत्ति में हम इसको पढ़ते हैं। ये जो एलोहीम परमेश्वर का जो ये वाला भाग है, पवित्र आत्मा वाला भाग, तो पहले हम वचन और पिता पुत्र के बारे में, डेटी के बारे में समझे। उत्पत्ति पहले अध्याय के पहले पद में अभी हमने पढ़ा, पर आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। और यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के पहले पद में हमने पढ़ा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में फिलिप्पुस जो है वो आकर के कहता हमें पिता को दिखा दे। कहता यीशु तू ऐसा क्यों बोलता है, तूने मुझको देखा, पिता को देखा, पर्याप्त है। हाँ पर्याप्त है, वो कहता है दिखा दे ही पर्याप्त होगा। जो मुझ पर विश्वास करता है वो ये समझ जाता है कि मैं पिता में हूं। आप इसको पढ़ लेना, यूहन्ना रचित सुसमाचार में ये वाक्यात है, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, और स्पष्ट लिखा है और पिता मुझ में होकर काम करता है। उत्पत्ति पहले अध्याय के पहले पद में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, वो अकेला नहीं था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय के हम जो देखते हैं परमेश्वर मेरे अंदर होकर काम करता है, तो डेटी आगे वहां। और उसके बाद दूसरे पद में पृथ्वी बिड़ौल सुनसान पड़ी थी, बर्बाद, न्याय आया हुआ था, गहरे जल के ऊपर पवित्र आत्मा जो है मंडराता था, परमेश्वर का आत्मा। तो इलाहीम परमेश्वर का ये तीसरा जो तत्व है वो यहां पर दूसरे पद में पाया गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में ये दूसरा तत्व हम देखते हैं, ये तीसरा तत्व जो हम देखते हैं पवित्र आत्मा। पर्व के दिन अंतिम में प्रभु ने जोर से कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा, अभी हमने पढ़ लिया इसलिए दोबारा नहीं पढ़ेंगे, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यह उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा। तो यह जीवन का जल पवित्र आत्मा है, और जो उसके पाने वाले जो थे उनके ऊपर उतरने वाला था और उसको पाने वाले उसको लेने वाले थे। एक्ट्स 2 में हम क्या पढ़ते हैं, हम निकाल लें उसको, लिंक समझ में अच्छे से आएगा। एक्ट्स 2 33 पर 2 का 33। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता के वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके, पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा हो गई थी, उसने ये उंडेल दिया। और नीचे लिखा है बहा दिया, यानी पानी को बताता है, उड़ेल दिया, पानी बहा दिया, जो तो तुम देखते और सुनते हो। तो ये पवित्र आत्मा है जल के रूप में, अभी इसको हम देख रहे हैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह जो है उत्पत्ति पहले अध्याय के पहले और दूसरे पद में डेटी और फिर दूसरे पद में पवित्र आत्मा या एलोहिम परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी हमने देख लिया पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह उस कार्य को जो परमेश्वर कर रहा था, 6 दिन जो काम किया अकेला नहीं था, पुत्र साथ था। और फिर ये पवित्र आत्मा का काम क्या है, आज भी पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, पिता कार्य कर रहा है, पुत्र कार्य कर रहा है, हम भी कार्य कर रहे हैं। पर हम इस बात को ध्यान दें, मुख्य एग्जीक्यूटिव एजेंट पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा ही एग्जीक्यूटिव एजेंट। परमेश्वर ने जो कुछ भी, ये परमेश्वर ने ये ठहरा लिया, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। ये त्रिएक ईश्वर के काउंसलिंग में ये प्लानिंग हो गई। अब इसको एग्जीक्यूट करना है, ये पवित्र आत्मा का जिम्मा है। और इसलिए मैंने आप लोग को वो जो लिस्ट दी थी कि पवित्र आत्मा के कम से कम 28 मैंने गिने, 28 कार्य हैं जो कि बड़े बखूबी पवित्र आत्मा जो है, दोबारा हम देखेंगे नहीं, आपके पास में उसमें पवित्र आत्मा के विषय में वो जो हमने दिया था एक पर्चा आपके पास है, संभाल के आप रखना, 28। तो ये पवित्र आत्मा जो है इसको हमने जल के रूप में देखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 30 अध्याय के अंदर निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यदि कोई जल और आत्मा से ना जन्मे। और वहां पर यह भी बोला कि पवित्र आत्मा का काम कैसा है, हवा किधर को आती किधर को जाती तुझको नहीं मालूम चलता, सिर्फ तू उसका शब्द सुनता। तो जब फिलिप्पुस ने कहा कि हमको पिता को दिखा दे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझको देखा, पिता को देखा, देख लिया। परंतु यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर 3 में हम पढ़ के समझ में आता है, पवित्र आत्मा नहीं देख पाते, उसका कार्य प्रणाली या उसके कार्य को हम देख पाते हैं, जल को हम देख पाते हैं पर हवा को हम नहीं देख पाते।
ये हवा का काम जो है वो हमारे अंदर, हमारे आंतरिक अनुभूति में, हमारे चारों तरफ में हमको दिखता है। तो ये पवित्र आत्मा जो है उसके दो स्वरूप हैं। अब ये जो पवित्र आत्मा है जिसको हमने अभी देखा, बहा दिया, उंडेल दिया, कहां पर? यूहन्ना रचित सुसमाचार के 22, 18, 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं, देखें निकाल के। और उसके 20 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कमरे के अंदर आ गए, 22 पद में उन पर फूंका, कहा पवित्र आत्मा लो, ये पवित्र आत्मा लो, रिसीव करो। किस रूप में? आज हम देख रहे हैं जल और वायु के रूप में, अभी हम डोव के रूप में भी देखेंगे। रिसीव किया उन लोगों ने। अब ये पवित्र आत्मा है जो आया हमारे अंदर जल के रूप में, इसकी शुरुआत कहां से हुई? मैं पिछली बार का चीज इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आज का वचन जो डोव के ऊपर है, जो और पुख्ता, क्लियर हो जाए। अदन के बगीचे से एक महानदी निकली, एक, उसके बाद तुरंत वो 4 नदियों में बदल गई, बड़ी बड़ी। महानदी नहीं बोला हमको, सारे संसार के अंदर उसका लोकेशन बताया गया, मैं उसके ऊपर टाइम खराब नहीं करूंगा। चारों दिशाओं में चली गई वो नदी, बहते बहते भाग में, 4 भाग में बट करके, और वो नदी बहती चली जा रही, बहती चली जा रही, बहती चली जा रही, और बहते बहते वो नासरत के यीशु में से बही, और यीशु में से बहते बहते वो पतरस और चेलों में से बही। और क्या हुआ? वो नदी बहते बहते आत्माओं को बचाने वाली बात है। 3000, 5000, 7000, ये नदी बहते 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 क्या काम कर रही है। मिस्र में भी यही नदी थी, मिस्र से जंगल की यात्रा में। ये मिस्टीरियस नदी है, महानदी का कोई उद्गम स्थान नहीं पता चलता है कहां से निकली, पर नियम के अंदर प्रकाशित 22 में पता चल जाता है कि मेमने के सिंहासन और परमेश्वर के 22 अध्याय में आप पढ़ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद। मैंने मेमने के सिंहासन और परमेश्वर के सिंहासन से एक बड़ी ग्रेट, वही महानदी निकली देखी, और बहती बहती, नए आकाश नई पृथ्वी के अंदर की है। पहली वाली नदी जो थी पाप के कारण से अवरुद्ध हो गई, हालांकि अब वही नदी का स्वरूप बदल गया प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के अंदर ये खूबी हुई। अब वो नदी बहते 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 आज हम सब के अंदर से बह रही है। मैं और आप नदी है, और इसलिए पिछले 2 बार के संदेशों में राजू ने बताया कि हम लोग को अब सिर्फ आराधना करना यही नहीं, हमको आगे बढ़ना है, सेवा करना है। पहले तो घर के अंदर कलीसिया में हमें अपना पार्ट लेना है। इसलिए हम कई बार ये सोचते हैं कि आप लोग के अंदर कुछ उत्साह आए तो आप लोग कुछ, हम ही लोग करते रहते हैं सब। अरे आप लोग के साथ भी हम बांटना चाहते हैं, हम अकेले तानाशाह बन करके, डिक्टेटर बन के नहीं करना मांगते। चर्च व्यक्तिगत चीज नहीं है, ये व्यक्तित्वता पर जोर नहीं है, कलेक्टिव। हम लोग सब एक संगठित संगठन है, देह है, तो देह के द्वारा काम होना। तो फिर उसके बाद घर में पहले और फिर बाहर। इसलिए इन दिनों में पवित्र आत्मा हमें उकसारा है, हम मांगे प्रभु से, प्रभु सेवा दो मुझको। कई बार ऐसे सेवकों की हमने गवाही पढ़ी, बड़ी बड़ी भारी भारी सेवा, जिन्होंने ये कहा प्रभु मुझको ये देश दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, आप मुझको ये देश दीजिए। यानी पूरा का पूरा रिवाइवल आया उस देश के अंदर। और उस देश का नाम याद नहीं आ रहा, सेवा का नाम याद नहीं आ रहा, अचानक अभी पर है, शायद वो इवन करके है या कोई है। तो यहां पर ये नदी जब बहती है तो अब आपको मालूम है ये नदी बहते 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 अपना मार्ग खुद बनाती है, कटाव बनाती है। पहाड़ी नदी तो और चट्टानों में से होते होते काटते काटते 2 चीजें होती हैं, पहाड़ों को, चट्टानों को काटती है नदी, और मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी है उसको बहा करके इधर उधर ले जाती है। इसलिए पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं उपजाऊ मिट्टी किस तरह से नदी के द्वारा आती है। तो मैं आपको एक पद देता हूं, जरा देखिए, बड़ा अच्छा पद है, अय्यूब 28:10-11।
अय्यूब 28 और उसका 10-11। वह चट्टान खोद कर नालियां बनाता हाँ। और उसकी आंखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई देती पड़ती है। हाँ। वह नदियों को ऐसा रोक देता है कि उनसे एक बूंद भी पानी नहीं टपकता। हाँ। और जो कुछ छिपा है उसे वह उजियाले में निकालता है। हाँ। अभी देखो, वो चट्टान खोद कर नालियां, हिंदी में इंग्लिश में रिवर बनाता है। रिवर अपना मार्ग खुद बनाती है। अब आप कुछ समझ रहे क्या? मैं चाहता हूं खुद भी कभी कभी जब कोई वचन देता तो आपके माइंड में उस वचन के आगे कुछ चलना चाहिए। मार्ग बनाता है किसके अंदर? अरे मैं और आप अगर नदी है तो मेरे अंदर बहने के लिए और आपके अंदर बहने के लिए, मार्ग बनने के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? हमारा पुराना मनुष्यत्व में हमारी हड्डी बहुत, हम बहने के लिए मुश्किल पैदा करते हैं पवित्र आत्मा को हमारे अंदर। हमारे अपने अंदर की मूर्खता, असफलता, पतन, ढिठाई, क्या क्या नहीं है, सब हमारा अपना जो है। इसलिए प्रभु बता रहा है ये नदी जो है पवित्र आत्मा क्या है, सिर्फ हमें ये कह रहा, प्रभु मेरे जीवन के अंदर इस बहाव के अंदर कोई रुकावट आ रही है उसको ईमानदारी की तरह दूर कर दीजिए। मेरे और आपको टेंशन में आने की जरूरत नहीं। अब ये बहाव में हम आगे, वो पवित्र आत्मा अपना काम करेगा। ऑल राइट, तुमने कह दिया ना, मैं करता हूं, चलो। और फिर आप देखो बड़े अच्छे से करेगा। और जब वो पानी, जीवन का जल हमारे अंदर से हम फ्लो करेगा फ्रीली, कोई अड़चन और बाधा नहीं होगी, तब वो क्या लिखा है कि वो अनमोल वस्तु देखता है हर एक को। एक्चुअली इंग्लिश अनुवाद में एक है जो हमारे इस जीवन के अंदर, जीवन के जल के बहाव में अनमोल वस्तु देखता है। क्या? आत्माएं। मेरे और आपके जीवन के अंदर जब जीवन का जल बहता है तो वो अनमोल वस्तु और भी कई है, वो आत्मा को देखता है। आत्माएं बचने हैं ये देखता है। तो ये पहला पत्रस और 2:5 में तो हमें मालूम है हम वो पत्थर है। पत्थरों को काट काट करके हमको कहां काटना, छाटना, तराशना, ये पवित्र आत्मा करेगा, जल के रूप में करेगा। और फिर क्या होगा? उपजाऊ बनाएगा, उपजाऊ मिट्टी आएगी भाई। और इसलिए प्रकाशित 22 के अंदर उस नदी के दोनों तरफ फलदायी पेड़ और पौधे क्या क्या थे, प्रोडक्शन, वनस्पति, और ये सब लाइफ बढ़ेगा। अब ये बहते बहते ये पवित्र आत्मा है, ये बहता जब हमारे अंदर से तो हमारे को तकलीफ नहीं होगी। कई बार सोचते हमने कहा दिया प्रभु हमारे पुराने मनुष्यत्व में हमको काटिए, छाटिए, तराशी, अब प्रभु कुछ करेगा, डिसिप्लिन में लाएगा तो हमें बड़ा मुश्किल होगा। अगर आपने पवित्र आत्मा को 28 टाइटल्स में आप नोट करना, हम उस पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ रहे हैं जो बहुत ही जेंटल है। और उसको अभी हम देखने जा रहे हैं डोव की क्वालिटीज जो है वो जीसस लाइक क्वालिटीज है। तो अभी हम देखेंगे पवित्र आत्मा का काम जो है मेरे और आपके अंदर दुखी करने के लिए नहीं है, परेशान करने के लिए नहीं है, कुछ हमारे अंदर लिबर्टी लाने के लिए, उपजाऊपन बढ़ाने के लिए। तो हम देखेंगे आज आगे बढ़ाएंगे इसको। डोव, कबूतर, वास्तव में पिजियंस जो है, और डोव इंग्लिश में, ये मैं पढ़ रहा था, मैं देख रहा था इसके बारे में लिटरेचर जो है मोबाइल में, 300 से ज्यादा प्रजातियां हैं, परंतु ये साइंटिफिकली अलग नहीं है, ये एक ही है। अब कोई सब्जी जो जबलपुर में जिस नाम से रहती थी, आज मैं जब कभी आया तो यहाँ बोला वो सब्जी है, ये क्या नाम है, अरे तो पता चला दूसरे नाम से, वही सब्जी दूसरे नाम से, यहाँ उसका नाम दूसरा है वही चीज। तो ये डोव और जो है, अच्छा ये पिजियन जो है कबूतर, और कई बार पिजियंस को फाख्ता भी बोलते हैं, पर मैं यहां पर विचार पकड़ रहा हूं डोव, कबूतर। तो की वचन के अंदर हम इसी शब्द को ज्यादा पाते हैं। कई प्रकार के होते हैं, ये लोडर होते हैं, बड़े भारी भारी होते हैं, पढ़ के दंग हो गया, मैंने पहली बार देखा। कुछ छोटे छोटे वजन ले जाते हैं, वो उनको बांधो ले जाते हैं।
और ये ट्रांसपोर्ट के अलावा ये मैसेजेस कैरियर है, संदेश वाहक बांध दो और वो इतने ट्रेन रहते हैं कि वो वहां पहुंच करके संदेश पा लेता है। तो ये जब मत्ती 3:16 में आए तो डोब के बारे में हम पढ़ा कई बार हमने, पढ़ेंगे जरा एक बार और। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, अपने ऊपर उतरते देखा। इंग्लिश में कमिंग टू रेस्ट। ये पवित्र आत्मा रेस्ट लेने के लिए आया यीशु के अंदर। अभी तक अनरेस्ट था, वो बेचैन था। उत्पत्ति 1 अध्याय तक गहरे जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता था, उसको ठहराव पैर रखने की जगह नहीं थी, अनरेस्ट। कोई इस प्रकार से इधर उधर होता रहता, मंडराता रहता, क्यों? कुछ तो परेशानी है, कुछ अनरेस्ट है, कंफर्टेबल नहीं है। तो इंग्लिश में मेरे को बड़ा अच्छा लगता, कमिंग डाउन टू रेस्ट, विश्राम पाने के लिए। वो पवित्र आत्मा जो यूहन्ना 14 में लिखा हमारे को विश्राम, कंफर्टर है हमारे लिए, वो खुद ही विश्राम पाना चाह रहा था। उत्पत्ति 1 अध्याय में उसको विश्राम नहीं मिला। जब वो मंडरा रहा था तो न्याय का पानी था। जब तक परमेश्वर का न्याय है उसको रेस्ट नहीं है। जब न्याय जो है पूरा हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। यीशु मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का बेटा आ गया। अब पवित्र आत्मा उसके अंदर उतरा, रेस्ट पा गया। और अब वो पवित्र आत्मा जो है वो यीशु के अंदर होकर के एग्जीक्यूट करेगा आप चीजों। फिर हम देखते हैं स्टीफन के मामले में, निकालेंगे नहीं, 7 अध्याय और उसके 36, 37, 38 पद में इसके ऊपर पथरवाह हो रहा था स्टीफनुस, और उसने यहूदियों को ऐसी खरी खरी और चुभने वाली बातें बताई जो कि परमेश्वर की ओर से थी। वो जल उठे और पत्थर उठा लिए और उसने आसमान की ओर देखा और कहता, मैंने आकाश को खुला हुआ देख रहा हूं और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने खड़ा देख रहा हूं। देखो, मनुष्य का पुत्र खड़ा हो गया। मैं और आप किसी मुसीबत में जाए, वो खड़ा हो जाता है एक्शन लेने के लिए, और खड़ा हो गया, देख रहा हूं मैं। कौन दिखा रहा है उसको? पवित्र आत्मा दिखा रहा है उसको खड़ा। ये देख लो स्टीफन, ये पवित्र आत्मा है, उसको दिखा रहा है। तो पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं, पवित्र आत्मा हमको दिखा भी सकता है, अनुभव हम उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो वाक्यात मेंशन जो डो का है वो यहां पर हमने देखा, पर नए पुराने नियम में सबसे पहला वाक्यात यानी उसका मेंशनिंग जो है वो जेनेसिस 8:8 में हमने बहुत इसको देखा प्रभु के दास से, नूह के बारे में। नूह जो है हमने देखा जहाज बनाया। यह जहाज प्रभु यीशु मसीह को बताता है और चर्च को भी बताता है। नोट करना, यह कलीसिया है, वहां 8 प्राणी हैं। आज उस जहाज के अंदर यीशु मसीह है, कलीसिया है। और यह जहाज जो है पानी न्याय आया, ऊपर ऊपर उठने लगा और उठते 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 वो अरारात पहाड़ जो 17,000 फीट ऊंचा था उससे ऊपर चला गया, पानी के ऊपर जहाज। अब जब 40 दिन 40 रात हो गए और परमेश्वर ने उसको नहीं बोला नूह को कि तू खिड़की खोल, क्योंकि कुछ पहाड़ की चोटियां दिखाई देने लगी थी, तो खिड़की उसको नहीं बोला था तू खोल के देखना, पर उसको परमेश्वर ने आत्मा में उसके अंतरंग ज्ञान में दिया कि उसने खिड़की खोल करके देखा क्या हो रहा है। अच्छा, पहाड़ की कुछ चोटियां दिखाई दे रही। तो ये आंतरिक अनुभूति से भी कभी कभी परमेश्वर काम करता है। नूह के बारे में क्या लिखा है? वो धर्मी था और खरा था अपने लोगों के साथ। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी कहा गया है वो धर्मी था। हम उसको पढ़ लें, 1 यूहन्ना 3:7। हालांकि हिंदी में धार्मिक यीशु, वो इंग्लिश में राइचियस जीसस।
पहला यूहन्ना 3:7। नहीं, सॉरी 3:7 नहीं, जहाँ पर धार्मिक 2:7 हाँ है 1 पढ़ेंगे 2 का 1। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। और आप नोट कर ले, और स्पष्ट भी लिखे है प्रेरित 3:14 में, उस धर्मी को तुमने क्रूस पर चढ़ाया। एक्स 3:14, 1 जॉन 2:1 वो अभी हमने देख लिया है ना। तो ये धर्मी नूह और धर्मी यीशु, मतलब प्रतीकात्मक रूप से नूह और यीशु कर रहे थे। अब नूह को कैसे आंतरिक ज्ञान मिला कि मैं देखूं तो क्या हो गया। अभी परमेश्वर ने नहीं बोला था 40 दिन के बाद कुछ आके देखना। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा व्यक्ति, परमेश्वर का जन, जो विजिलेंट है, चौकन्ना है और निगरानी रखे कहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं, अंदर बैठ करके मजेदारी नहीं कर रहे, वो हर दिन अपने आंतरिक अनुभव में, अनुबोधन में मालूम करता होगा क्या हो रहा है। और तब उसने देखा विजय, हम सबको भी कलीसियाई जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह में विजिलेंट रहना और चौकन्ना, बहुत सी बातों को डिटेल नहीं जाए। और ये जहाज जब ऊपर उठ रहा है तो वहां पर उसने जब देखा कुछ थोड़ा सा पहाड़ की चोटियां दिख रही, उसने क्या किया, पहले पहाड़ की चोटियां नहीं दिखी, पहले तो दिखे ही एक कबूआ उड़ा दिया। कौवा बतलाता है ऐसा जन जो कि विश्वासी का प्रतीक नहीं है, और वो कभी लौट के नहीं आया, घूमते ही रहा। विश्वासी का यही, वो जहाज को छोड़ने के बाद कई लोग हैं जो कि उधार भी नहीं पाए हैं शायद, अब वो गए तो फिर लौट के नहीं आते हैं, बैकस्लाइडर। कबूतर, अब आप उसको पढ़ना 8वें अध्याय में, कबूतर को उसने क्या किया, दरवाजा खिड़की खोली, दरवाजा नहीं खोली, खिड़की खोली और कबूतर को उड़ा दिया। वो कबूतर या कबूतरी भी लिखा है, वो उड़ के घूमता रहा, शाम को वापस आ गया और उसके चोंच में कुछ भी नहीं था पहली बार में, तो उसने हाथ बढ़ाकर उसको अंदर ले लिया। क्यों? जब उस कबूतर ने देखा उसको पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, पवित्र आत्मा को बता रहा मैं, लोग को ध्यान रखना, लोग पवित्र आत्मा, न्याय का पानी अभी नीचे नहीं हुआ, अबेट कहते उसको, परमेश्वर का क्रोध अभी धीमा नहीं हुआ, मंद नहीं हुआ है, और वो इसलिए अभी उसको कबूतर को रेस्ट अभी भी नहीं मिलेगा। आ गया वापस, दूसरी बार में फिर भेजा, अब की बार जलपाई का एक पौधा था। जब उसने देखा जलपाई का पौधा है, समझ में आ गया। क्यों? अब परमेश्वर का न्याय जो है जगत के ऊपर जो पानी के द्वारा आया है, अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, अबेटिंग हो रहा है, कम हो रहा है। और तीसरे बार में, और अच्छा हाँ, जलपाई का पत्ता किस बात को बतलाता है? एक खुशखबरी नूह के जहाज में नूह को मिली होगी जलपाई। भजन 52:8 ये प्रभु के अनुग्रह को बतलाता है, प्रभु का अनुग्रह है। दूसरी बार में ये जलपाई का पत्ता लाई, पढ़े 52:8। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। करुणा पर, दया, अनुग्रह। जलपाई का पौधा ने बता दिया, नूर उसके अंदर जितने लोग थे साथ में, अब प्रभु का न्याय, कठोर न्याय खत्म हो रहा है, और अब उसका न्याय, अनुग्रह और दया आने वाली है पृथ्वी पर। दया और अनुग्रह की बात आ गई, और इससे पवित्र आत्मा को प्रसन्नता हुई, न्याय परमेश्वर का खत्म हो रहा है। तीसरी बार में खिड़की खोली, उड़ा दिया, और वो लोग कभी लौट नहीं गया। वो लोग कहाँ गया? हम हमारे बीच में, नेवर टू लीव आ गया है, indwelling स्पिरिट,
उसको ठहराव मिल गया, रेस्ट। मैं और आप सोचते पवित्र आत्मा या मैं कंफर्ट दे, मैं और आप उसको कंफर्ट देने वाले हैं। पवित्र आत्मा आ गया और अब कभी नहीं जाएगा मैं छोड़ के। और ये प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा अद्भुत, ये प्रबंध कैसे हुआ? ये प्रबंध जो हुआ है, अनुग्रह का जो काम हुआ है, 5 स्टेजेस में हुआ। देखिए, पहला पवित्र आत्मा जो है इनॉग्रेटेड जीसस के बारे में। जीसस लाइफ वॉज इनॉग्रेटेड बाय होली स्पिरिट। जीसस वॉज ड्राइवन एंड प्रूवन बाय होली स्पिरिट। चलाया गया और सिद्ध किया गया, जंगल के अंदर ले गया। जीसस वॉज बैप्टाइज्ड बाय द होली स्पिरिट। डिटेल नहीं जा रहा हूं मैं, इसके रेफरेंसेस है। जीसस वॉज मैनिफेस्टेड इन साइंस एंड वंडर्स बाय होली स्पिरिट। And Jesus offered unto God a sacrificial spirit. सनातन आत्मा के द्वारा उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को निर्दोष चढ़ाया। इब्रानी 9:14 में गया वो, उसने सनातन आत्मा ने 5 काम किए, अनुग्रह के काम हुए और पिता से पवित्र आत्मा लिया। एक्स में हम पढ़ते हैं। और वो आ गया कहां? चेलों के बीच में आ गया। लो मैं लेके आ गया हूं। फूका पवित्र आत्मा, लो रिसीव किया उन्होंने। अब एक बात बताऊं मैं आपको, चर्च का, कलीसिया का गठन कब हुआ या उसका जन्म कब हुआ कलीसिया का? एक्स 2 में क्या, जब ऊपर से आग के समान यहां पर हुआ है पवित्र आत्मा लो। पर एक्स 2 में वही जो चर्च बना है, चर्च का गठन हो गया है, जन्म हो गया, पावर से और अथॉरिटी से उसको अधिकृत किया गया। एक्स 2 ये उसका मैनिफेस्टेशन है। तो चर्च का जन्म जो हुआ है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार में हुआ और फिर उसका मैनिफेस्टेशन हुआ एक्स 2 में। वहां से पवित्र आत्मा पूरे सामर्थ्य के साथ अब चेलों के अंदर से होते हुए इस जीवन के जल को कैसे बहाएगा, ये देखने लायक रहा। 3000 उसी दिन पतरस ने वचन दिया, 3000 लोग मर गए उसी दिन जीवित हुआ। अब ये पवित्र आत्मा जो है, ये उकाब डोव के समान हमने देखा। ये जर्मनी में मैंने अभी बताया, डोव और ये पिग्जॉन एक ही है। अमेरिका में और जर्मनी में इसको डोव कहते हैं, पर फ्रांस में पिग्जॉन, यानी और भी जगहों पर फर्क नाम है। पर हम वचन के अंदर सिंप्लिसिटी में जाए, ये डोव कबूतर परमेश्वर, ये स्पेशल टाइप का था। एलिया को जो कौवा आकर खिलाता था वो ऑर्डिनरी कौवा नहीं था। अरे तो हमको तो बड़ी घृणा आएगी, उसका मुंह चोट पता नहीं, वैसे तो मांस खाता सड़ा गला है ना, पूरा प्रभु उसको स्पेशल मुंह धुला धुला करके बेचता होगा। और वैसे ये डोव जो है ये भी स्पेशल है, मिस्टीरियस। हालांकि पवित्र आत्मा नहीं है, लाइक पवित्र आत्मा के समान वो है। तो ये पवित्र आत्मा के बारे में भजन 68:13, भजन 68:13। इंग्लिश बाइबल तेरा मेरी देखना मांगता हूँ, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था, आप हिंदी में पढ़े जरा। क्या तुम भेड़शाला के बीच लेट जाओगे? हाँ। और ऐसी कबूतरी के समान होगे, हाँ। जिसके पंख चांदी से और हाँ। जिसके पर पीले सोने से मढ़े हुए हों। हाँ तो ठीक है, हिंदी में इसमें अच्छा हुआ, जो उसमें हमारे इसमें नहीं है। हाँ, क्या देखा, ये कबूतर जो है इसकी 2 विशेषताएं। इसके जो विंग्स, डैने, विंग्स मतलब डैने, समझ रहे ना, डैने, और इसके पंख, फेदर्स, वो येलो गोल्ड। बाइबल के अंदर हर बात का तादाद है, अर्थ है, आत्मिक अर्थ है, प्रकाशन है। तो सिल्वर, आप समझ रहे हैं, विंग्स, सिल्वर, रिडेम्पशन, छुटकारा, और फेदर जो है येलो गोल्ड, येलो गोल्ड, डेटी क्वालिटीज, परमेश्वर का पुत्र और पिता एक, और उनकी जो क्वालिटीज है, डेटी क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज, वो है। तो मतलब यह है कि हम जो पाप से भरे हुए मिट्टी के बर्तन थे,
हमारे को शुद्ध किया प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के लहू से, और हमारे अंदर छुटकारा लाया और हमको छुटकारा दिया। पक्षी की बात हो रही ना की, अभी इसमें बताऊंगा। वैसे हिंदी में ये वाले में ठीक है, कौन सी वाली बात है? मेरे में तो नहीं मिलता, वही है ना? अच्छा ठीक, हाँ वही तो ना, ये ज्यादा सही, मेरे वाले बहुत पुरानी है ना। तो ये उकाब का पक्षी जो है ना, क्या है था, पंखों पे उठा लेता है। यहाँ पर डो जो है वो भी उसके पंख और डने की बात हो रही है। अब ये छुटकारे की जब बात आती है तो हम जो पाप से भरे हुए गंदे पात्र थे, हमें शुद्ध करके पवित्र करके क्या किया है, उसने हमें अपने पंखों तली पर उठाया है। और क्या किया है, हमें साफ और शुद्ध किया। डो के बारे में एक विशेषता मैं पढ़ रहा था कि इससे एक तो निर्दोष मेमना की बात आती प्रभु यीशु मसीह के लिए। यहाँ डो जो है वो बहुत ही साफ सुथरा, क्लीन, कोई गंदी चीज नहीं खाता ये। और वो जो उकाब है ना, हाँ वो उठाया, और यहाँ पर एक क्लीन और जेंटल वर्ड है, ये बहुत जेंटल, कोमल। और मैं इस बात को टेंडर, बहुत ही उसका हार्ट, टेंडर हार्ट है। और उसी दिन मैं बता रहा था वो लिस्ट में, वो इतना टेंडर है, कोमल, उसका हार्ट जेंटल है। वो मेरे और आपकी जरा सी बेरुखी पर वो उदास हो जाता है, शोकित हो जाता है। मेरे और आपके रूठेपन को देख करके वो कैसा फील करता है, ये उसमें पता चलता है। क्या पर्सनैलिटी, क्या उसके अंदर की ये विशेषता है। मेरे और आपके लिए वो दुखी होता है, शोकित होता है, बुझ जाता है। मैं और आप सच में सोचे, हम इस लविंग पर्सन को, पिता पुत्र तो है ही, परंतु ये इतना प्यारा पर्सन है, कोई बहुत प्यारा हो और हम उसको जरा सा कुछ खराब कड़ा बोल दे तो, और वो भी हमें बहुत प्यार करता है, उसको फील हो जाता है। मेरे अपने पापा को मैं एक दो बार ऐसे ही दो झल्ला के बोल दिया, चुप हो गए। तो पापा बोल नहीं रहे हो आप कुछ, तुम तो ना ऐसी जोर से बोल देते हो। देखा, वो प्यार करते थे, उनको लग गया मेरे को ऐसी स्थिति में मेरा बेटा ऐसा बोल रहा है मुझको। यही बोल दिया, पापा मैं भी तो आखिर उम्र में हूँ, बीपी वगैरह हाई होता है। नहीं, ये सब बहानेबाजी, ये बहाना नहीं सही है, पर नहीं चलेगा। परमेश्वर की सामर्थ्य में मेरे और आपके अंदर ये जो क्राइस्ट लाइक क्वालिटी है, क्राइस्ट लाइक क्वालिटी, जेंटलनेस, कोमलता, ये हमारे अंदर आनी ही आनी है। जरूर फिजिकल कंडीशन हमारा मुश्किल करती है, कभी कभी परिस्थितियां, कभी कभी शरीर दुख है, बीमारी, तकलीफ है, कमजोर है हम। कई बार तो क्या शायद रात में बहुत सी चीज, रात सो नहीं पाते, चिड़चिड़ाहट तो आई जाती है, नेचुरल हो जाता है। परंतु ये जेंटल स्पिरिट जो है, डेटी का क्राइस्ट लाइक क्वालिटी मेरे और आपके अंदर वो डेवलप करेगा ऐसी परिस्थिति में भी। और इसलिए जब मैं याद करता हूं, मैं अपने माँ बाप से कहा, कड़ा जरा बोल दिया, और यही कहा कि मैं भी तो बेबी वाला हूं, ये हूं। मैं सोचता हूं कितना मूर्ख था उस समय। मेरे को ये समझ में क्यों नहीं आया कि ये जेंटल स्पिरिट जो है, लविंग स्पिरिट, मुझको जेंटल बना सकती है मेरे माँ बाप के सामने। और भी कहीं कहीं जहां भी मैंने रुखाई दिखाई, तो पवित्र आत्मा बहुत ही, कहा जाए, सेंसिटिव, सुग्राही है। जरा ही मैं उसको बुरा नहीं मान, ऐसा नहीं बोलेंगे बुरा मान जाता, यानी वो दुखी हो जाता, और हमारे लिए थॉटफुल है, फिर भी छोड़ता नहीं है वो। मैंने बोला ना, वो आया है तो जाने के लिए नहीं आया, उसको विश्राम मिल गया कलीसिया में, और हमारे अपने जीवनों में विश्राम मिल चुका है। तो बड़े धीरज से वो उसका हमारे साथ व्यवहार बड़े धीरज से भरा है। ये मैं और आप अपने जीवन के अगर वॉचफुलनेस, इंटेलिजेंट होकर के देखें, कितने धीरज के साथ मेरे और आपके साथ एक ही कमजोरी में असफलता जो हमारी है, वो हमारे संग लगा रहता है, बड़े प्यार से, बड़े जेंटली, कठोरता नहीं है उसके अंदर बिल्कुल भी। फिर हम क्या पढ़ते हैं, स्थायी निवास उसका मिल गया। हम देखते हैं, ये एक मैं गवाही बताता हूं। वो आया, कबूतरी आई और पत्ता था, और फिर उसके बाद जो चली गई तो लौट के नहीं आए। और क्या हुआ,
इसका मतलब है नूह को पता चल गया परमेश्वर का न्याय पूरा हो गया, और इसलिए अब नूह तैयारी कर रहा है नीचे उतरने के लिए। पर जहाज तो अरारात पहाड़ पर अटक गया। अब 17,000 फीट नीचे उसको और उस 8 जनों को आना है, और आकर के क्या पाएगा वो? एक ऐसी पृथ्वी जो कि सारे मनुष्यों की बुराई और गंदगी से और तमाम चीजों से बिल्कुल स्पर्श हो गए, शुद्ध हो गए, जुलाब दे दिया गया। एक नई साफ सुथरी पृथ्वी उसको मिली, और क्या कहा? अब फूलो फलो पृथ्वी को भर दो करने का। मैं और आप इस बात को समझें, पवित्र आत्मा वो जो डोब है मेरे और आपके अंदर बता रहा है, अनुग्रह का समय, जलपाई का पत्ती और परमेश्वर का न्याय अब बिल्कुल अंत पर आ चुका, सारी पृथ्वी पर हम देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? नूह को जैसे ही पता चला हमारे अब नीचे उतर के जाने का टाइम आ गया, और एक नई शुरुआत, मैं और आप भी बहुत जल्दी एक नई शुरुआत के ऊपर आने वाले हैं। जब हम नीचे उतरेंगे, अभी ऊपर जहाज गया है, अभी क्या होगा? रैप्चर, और रैप्चर के बाद फिर आएगा वो समय जब हम इस पृथ्वी पर फिर आएंगे। अभी तो न्याय हो ही रहा है, पर्जिंग का काम शुरू हो गया, और 7 साल के क्लेश में, महाक्लेश में अच्छे से साफ सुथरी हो जाएगी, और यह पृथ्वी रहने लायक हो जाएगी। वो होगी जो दुनिया ने आज तक नहीं देखी, वो पृथ्वी होगी। कोई पाप नहीं, गंदगी नहीं, अशुद्धता नहीं, कीड़े मकोड़े नहीं, तमाम प्रकार की चूहे छुछंदर, बिल्ली नहीं, कुत्ता नहीं, क्या नहीं, एक साफ सुथरा स्थान। तो ये आकर के पवित्र आत्मा हमको खबर दे रहा है। वो आई नहीं लौट के, इसका मतलब खबर मिल गई। पहली बार तो खबर दी, न्याय कम हो रहा है, लोगों को खबर मिल, लौट के नहीं आई, मतलब न्याय हो गया। मेरे और आपके अंदर भी मैं एक घटना बताता हूं, एक सेवा, उसका नाम है नॉर्वेगिन। नॉर्वेगिन, इसका मैरिज होने वाली थी। अपने दुल्हन को छोड़ करके वो खास मिशन के लिए नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव तरफ गया, बहुत दूर, और अपने ब्राइड को, दुल्हन को बोल गया मैं जा रहा हूं मिशन के लिए, और मैं वहां से खबर दूंगा, भेजूंगा। वहां पहुंच करके, अब उस समय तो मोबाइल वगैरह होगा नहीं, पुरानी कोई घटना है, उसने ऐसे ही एक डोव को लिया और मैसेज को उसने लिखा, डोव के उसमें डाला, और उसने, कबूतर ने आकर के उस ब्राइड को, दुल्हन को यह समाचार दे दिया, जो उसने खोल के पढ़ा कि मिशन जो है सक्सेसफुली कंप्लीट। पवित्र आत्मा ऊपर से आकर के पुत्र लाया, मिशन कंप्लीट हो गया है मेरा, और अब तुम्हारा मिशन बाकी है। बोल के गया था, जब मिशन में कंप्लीट करूंगा, तुम भी, दुल्हन को कहा, अपना मिशन पूरा करना। यहां खबर मिल गई, मिशन जो है वो पूरा हो गया है, प्रेमी ने लिखा, और अब लिखा उसमें, तुम भी जल्दी से अपना मिशन पूरा करो, मैं जल्द ही लौटूंगा। तो ये डोब ने ये काम किया। तो पवित्र आत्मा भी जो है हमको इस बात का पता बताता है कि हो गया है सब, मिशन कंप्लीट। पुत्र ने पहुंच करके पिता के सामने लहू चढ़ा दिया है, पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लिया है, और पवित्र आत्मा को प्राप्त करके तुम्हें दे दिया है, और अब तीनों एलोहीम हमारे अंदर है। आखिर में यूहन्ना 14 देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके वचन 22, अच्छा 23 से पढ़ो, 14 का 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हम, आप नोट किया ना, पिछली बार में बताया था, हम आएंगे, कौन? तीनों एलोहीम आएंगे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आएंगे और उसके साथ रहेंगे, पास आएंगे और उसके अंदर वास करेंगे। क्या बड़ी चीज है मेरे और आपके अंदर, वो कलीसिया में एलोहीम परमेश्वर है, एक यूनिक चीज है ये। अभी तो हम क्या समझेंगे, जब हम शाहजहानता में पहुंचेंगे
तब पता चलेगा रे बाप ये चीज थी। मैं और आप जो है मामूली इंसान नहीं, घमंड की बात नहीं। मेरा और आपका दर्जा यीशु मसीह में कहां से कहां ऊपर उठ गया है। पर शर्त क्या है, आप नोट किए पढ़ते समय कोई शर्त है इसमें। हालांकि वो आ चुका हम में है, परंतु क्या लिखा है, जो कोई मुझसे प्रेम रखेगा, मेरे वचन को मानेगा। ये एलोहीम परमेश्वर जो है मेरे और आपके अंदर के मन की इच्छा, क्योंकि मन के ऊपर मैंने कुछ वचन पहले समय में दिया। मनुष्य के व्यक्तित्व में, आत्मा प्राण देह में मन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी रक्षा हमें सबसे अधिक करना है, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र यही है। और इस मन का आत्मा के साथ सही संतुलन बैठना, अगर मन सही है और आत्मा के साथ उसका सही लिंक बैठा हुआ है, तो ये मन जो है फिर पवित्र आत्मा की सहायता से और हमारी आत्मा में इस एलोहीम परमेश्वर को मैसेज मिलेगा, ये विश्वासी का मन तैयार है। मेरा और आपका आत्मा उसको बताएगा एलोहीम परमेश्वर को, दोनों एक होकर के तीनों तैयार है। ये आपसे प्रेम करते हैं, वचन मानते हैं। और उसके बाद बहुत सी चीजें हैं जो शांति की बात है, ना घबराने वाली बात है, संसार के अंदर शोक की बात है, बहुत सी चीजें हैं, मतलब आशीषमय बात है। तो आज के इस वचन के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हमको समझ में आएगा कि पवित्र आत्मा का जो भूमिका है, कार्य, संचालन, उसका एग्जीक्यूशन जो हमारे जीवन के अंदर है, उसका स्वरूप क्या है। तो ये बात मेरे को अच्छी लगती। कई बार मैं सेवकों की पुस्तक में इस चीज को पढ़ता हूँ कि जब हम अपने आत्मा प्राण और देह के बारे में एक सही जानकारी और पवित्र आत्मा के बारे में, परमेश्वर के बारे में, पिता पुत्र के बारे में रखेंगे, तो हमारी आत्मिक समझ अच्छे से खुलेगी। तब हमको समझ में आएगा मेरे और आपके अपने जीवन के अंदर कैसा चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जब इतना हमारे लिए प्रबंध है, तो फिर हमको कभी कभी माथा ठोकना चाहिए। मैं तो ठोकता है, इतना प्रबंध है और अभी तक मैं इस प्रबंध का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा हूं। ये मेरा प्रिविलेज है, ये जो प्रबंध प्रिविलेज है। आज रहीम परमेश्वर हमारे अंदर है, मिट्टी से भरे पात्र हम हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा ने हमें छुटकारा दिया, दैनों पर उठा लिया, उठाव के समान, और साफ और शुद्ध किया। हमारे अंदर वो जेंटल और टेंडर बन करके आ गया, ताकि मेरे और आपके जीवन में भी है। इसे वचन में क्या लिखा है, हमको भी टेंडर और कोमल बनना है। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हुई। पर कई बार कोई बात नहीं, अचानक से कोई चीज आती है, हम फेल हो जाते हैं। इसलिए प्रभु की प्रार्थना में क्या लिखा है, हमें बुराई से बचा, पाप से बुराई से बचा। तो क्या मतलब है बुराई से बचा? मतलब अचानक कोई हमारे सामने, हम इसके लिए अलर्ट नहीं है और हमारे अंदर से एक दोषपूर्ण प्रतिक्रिया निकल जा रही है, उसके बाद पता चलता है सावधान नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर भी हमारे अंदर एलोहीम परमेश्वर है, पर हमको इस ऐसी परिस्थिति के लिए एलोहीम परमेश्वर ठीक उसी समय जब कुछ परिस्थिति आ रही है हमें अलर्ट कर देती है। सावधान, ये आ गया है ये चीज का, उसमें अलर्ट करना, अपने जो प्रतिक्रिया को दोषपूर्ण नहीं होने देना। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।